Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, प्यारे बच्चों. Today my topic is seeds and seeds. क्लास 5th सब्जेक्ट EVS. तो आज का जो टॉपिक लिया है वो है सीड, जो कि ऊपर लिखा हुआ है. पहले ये जानना चाहेंगे कि सीड क्या है. सीड एक छोटा राउंड गोल ओवल शेपर्ड, जिस तरह अंडा होता है ऐसी शक्ल में हमने बीज देखे हैं, जिनसे हमें जो हम प्लांट से हासिल करते हैं, जब हम इनको लगाते हैं तो वहां से एक बड़ा पौधा या बड़ा दरख्त इनसे बन जाता है. तो बच्चों, आज हम सीड्स की स्टोरी पढ़ेंगे. तो शुरू करेंगे ये स्टोरी. एक बच्चा है, इसका नाम है साजिद. साजिद की माँ अपने मायके शाम के वक्त जाने वाली है, तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा चने के 2 बाउल ये भिगो के रखना जब तक मैं वापस आऊंगी. तो साजिद ने शाम के वक्त 2 बाउल चने इसमें पानी भर दिया. लेकिन इसने सोचा कि हम तो 5-7 आदमी हैं, हम ये तो कम पड़ जाएगा, इतने चने कम पड़ जाएंगे, क्योंकि हम 8 आदमी हैं, 7 आदमी हैं, तो ये कम पड़ जाएगा. उसने सोचा क्यों न हम 2 और बाउल चने के रख देते हैं. तो इसने ऐसा ही किया. जब सुबह को मां आती है तो वो देखती है कि ये जो चने हैं ये गिर रहे हैं. क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि चनों के अंदर एक होल होता है, यहाँ एक होल होता है, सुराख होता है. वहां से ये पानी, क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है कि ये अपने अंदर पानी जज़ब करते हैं, तो ये थोड़े मोटे हो गए, इनका साइज डबल हो गया. तो मां ने कहा, बेटा चलो कुछ परवाह नहीं, आधे हम कुक करेंगे, आधे हम खाएंगे, तो आधों को हम टांग देंगे या हैंग करके रख देंगे किसी कपड़े में, वो स्प्राउट हो जाएंगे. तो इसने ऐसा ही किया, तो वो स्प्राउट हो गए, तो आधे उन्होंने खाए. तो इनकी एक खासियत होती है कि इनमें से एक नया प्लांट निकल आता है. आगे देखिए वो कैसे, तो हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर. तो सीड्स से हमें क्या निकलता है, तो आगे पढ़ेंगे सीड जर्मिनेशन. तो बच्चों, व्हाट इज सीड germination? Seed germination is a process where a root and shoot comes from a plant and grow a big plant. तो बच्चों, ये हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर. इस सीड की बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरह एक सीड में एक नया प्लांट निकल आया. तो ये जो सॉइल है, ये सॉइल है, हमने इस बीज को जमीन के अंदर गाड़ दिया. तो 4 दिन के बाद हम देखते हैं इसमें से एक ग्रीन प्लांट निकल आता है, जो पहले जमीन के नीचे होता है. तो इसके छोटे छोटे धागे जैसे आप देख रहे हैं, तो उनको हम रूट्स बोलते हैं. तो बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एक प्लांट की. तो ये जमीन के नीचे होते हैं, इनको हम रूट्स बोलते हैं. तो इसके बाद 4 दिन के बाद इसका सिटम निकल आता है. सिटम जो जमीन को चीर फाड़ के बाहर निकल आता है, तो इसको हम सिटम कहते हैं.
तो इसके बाद इसके लीव्स निकल आते हैं, तो फ्लावर निकल आता है। तो ये फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट। चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे मेवे का दरख्त हो, तो दोनों की ये भी बड़ा हो जाता है, वो भी बड़ा हो जाता है, लेकिन ये फ्लावर देता है तो दूसरा जो पेड़ होता है वो मेवा देता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो सेम होते हैं। तो अब इसको किन चीजों की जरूरत पड़ती है, इसको किन चीजों की जरूरत पड़ती है? एक दरख्त को या एक फ्लावरिंग प्लांट को किसकी जरूरत पड़ती है? जब साजिद ने पानी में ये बीज रख दिए थे तो ये फूल गए थे, मोटे हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर पानी जज़ब किया था। क्योंकि बीज की खासियत ये होती है, टेंडेंसी यही होती है कि अपने अंदर पानी जज़ब करते हैं सुराख के जरिए से, और इसका साइज जो होता है ये डबल हो जाता है। अब इन सीडों को किन की जरूरत पड़ती है? सीडों को किन की जरूरत पड़ती है? इनको वाटर की जरूरत पड़ती है, आयर की जरूरत पड़ती है, और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। वाटर की जरूरत पड़ती है, आयर की जरूरत पड़ती है, और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। एक इंसान को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वो फूड लेता है, तो वो फ्रूट्स लेते हैं, तो वो सब्जियां लेता है, मिल्क लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि जिस तरह एक बीज को वाटर की जरूरत होती है, आयर की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, इसी तरह इंसान को भी जो इंसान खाता है वही पेड़ पौधे खाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो पेड़ होता है ये जमीन के अंदर बड़ा हो जाता है, यानी ये सॉइल से न्यूट्रिएंट्स हासिल करता है। तो हम मिट्टी नहीं खा सकते हैं, हम तो बाकी चीजें खाते हैं, लेकिन इनको न्यूट्रिएंट्स कौन देता है? ये सॉइल देता है। तो अब हम एक एक्टिविटी करेंगे, इससे पता चलेगा कि ये बीज इनको क्यों जरूरत पड़ती है, वाटर की, आयर की और न्यूट्रिएंट्स की। बच्चों, तो हम ये एक्टिविटी करने जा रहे हैं। ये मैंने 3 बाउल लिए हैं, इसमें भी मैंने चने के सीड रख दिए, इसमें भी चने के सीड रख दिए, लेकिन इसमें एक चेंज आ गई है कि यहाँ कपड़ा है, कपड़े में मैंने लपेट के रख दिया। तो ये भी एक बाउल है, ये भी, इसमें भी चने हैं, लेकिन ये ऐसे ही छोड़ दिया। तो इसको क्या होता है, इसको भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है। जिस तरह इंसान को गुज़ा की जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है, प्रोटीन्स की जरूरत होती है, विटामिन्स की जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होती है। ये क्यों इसको जरूरत पड़ती है? इंसान को प्रोटीन्स की जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ती है। तो इसका जिस्म में जितने भी इसके एजा होते हैं ये ग्रो हो जाते हैं, चाहे गम्स हो, टिश्यू हो, ब्लड सेल्स हो, जो भी, या बोनस हो। तो इनको इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ती है, तब इंसान ग्रो करता है, इसकी बॉडी फिट बन जाती है, ये फिजिकली फिट बन जाता है। इसी तरह एक सीड को भी इन चीजों की जरूरत पड़ती है, जिनको हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। तो मैंने जो पहला वाला
पहला जो ये बाउल मैंने बनाया, इसमें मैं जितने भी चने रख दिए, इसमें भी पानी डाला, ये भी मैंने भिगो के रख दिया, ये ऐसा ही छोड़ दिया। अब दूसरे दिन इसमें क्या हो जाता है, सुनिए। इसको आयरन की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, और न्यूट्रन किसकी जरूरत होती है, जिस तरह इंसान को होता है। तो इसको पानी है, वाटर है, इसको वाटर नहीं है, सॉरी, पहले आयर, इसको आयर है, इसको भी आयर है, इसको आयर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पानी के अंदर है, पानी में ये आयर हासिल नहीं कर सकता, ये बीज पानी में आयर हासिल नहीं कर सकता। ये जो है, ये स्प्राउट के लिए रख दिया है, तो इसमें आयर भी पहुंचता है, और ये जो है, ये ऐसा ही रख दिया, इसमें पानी नहीं है लेकिन इसमें आयर है। क्लियर? तो दूसरे दिन इस बाउल को क्या हो गया, ये जो चने हैं ये इससे मोटे हो गए। क्यों मोटे हो गए? क्योंकि मैंने इससे पहले भी कहा, इनकी टेंडेंसी यही होती है कि इनके अंदर एक सुराख होता है यहां, जहां से ये पानी जज़ब करते हैं, पानी हासिल करते हैं, तब इनका साइज डबल हो जाता है। इट साइज चेंज्ड, इट साइज चेंज्ड। तो इसको क्या हो जाता है, ये स्प्राउट करता है, यानी इसमें से प्लांट्स निकल आते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स निकल आते हैं, ये स्प्राउट करता है। ये स्प्राउट, ये जो है, जो मैंने यहां रख दिया था, इसको क्या हो गया, ये स्प्राउट हो गए, यानी इनमें से छोटे छोटे प्लांट्स निकल आ गए। तो इसको क्या हो गया, ये वैसा का वैसा ही रह गया, वैसा का वैसा ही रह गया। तो अब यहां देखेंगे फर्स्ट बाउल में क्या चेंज आई, डिफरेंस। इसको पानी है, आयर नहीं है, इसको आयर है, इसको आयर है, पानी नहीं है। इनकी साइज, सेकंड बाउल, ये फर्स्ट बाउल है। अब सेकंड बाउल में देखिए, इसको वाटर भी है, आयर भी है, तो इसमें से क्या हो गया, ये स्प्राउट हो गया सेकंड बाउल में। और तीसरे बाउल में को क्या हो गया, तीसरे बाउल, इसकी अगर देखेंगे, इसको आयर है, पानी नहीं है, लेकिन इसका कुछ नहीं हुआ, नो चेंज आफ्टर 3 or 4 days। तो इसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे, मुशाहिदा करेंगे कि हमने क्या देखा, हमने क्या पाया, हमने क्या सीखा। तो आगे चलेंगे। तो बच्चों, हम मुशाहिदा करेंगे, ये टेबल बना के हम मुशाहिदा करेंगे आफ्टर 2 days व्हाट वी हैव लर्न। तो हमने जो 3 बाउल रखे हैं, तो उनमें से हमने क्या देखा, उनमें से हमने क्या चेंज देखी। तो देखिए, पहला है, मैंने पहले बाउल 1, बाउल 2, बाउल 3, आर द सीड्स गेटिंग आयर। क्या बाउल फर्स्ट में आयर पहुंच रहा था बाउल 1 को? नो। क्यों? क्योंकि पानी में वो आयर हासिल नहीं करते थे। तो बाउल 2 में क्या है, बाउल 2 में हाँ, वो इजीली आयर हासिल करते थे। और बाउल 3, इसको क्या हो गया,
इसमें भी आयर पूछ रहा था। आर द सीड्स गेटिंग आयर इन बाउल फर्स्ट? नो। क्यों? क्योंकि वो पानी के अंदर थे, उनको आयर हासिल नहीं होता था। जो बावल दूसरी थी वो आयर हासिल करते थे, और जो बावल तीसरी थी वो भी आयर हासिल करते। आर द सीड्स गेटिंग वाटर? क्या इनको पानी मिल रहा था बावल फर्स्ट में? यस, क्योंकि वो पानी के अंदर ही थे। बावल 2 को पानी पूछ रहा था या पानी था? यस, क्योंकि वो भीगा हुआ ही था। और बावल जो तीसरी बावल थी उसको पानी नहीं था। What changes did you see? तो आपने कौन सी तब्दीली देखी? What changes did you see? आपने क्या देखा वहां पे बावल फर्स्ट में? बावल फर्स्ट में हमने देखा कि वो जो चने थे वो बड़े हो गए। कैसे बड़े हो गए? क्योंकि इनकी टेंडेंसी यही है कि वो अपने अंदर पानी जज़ब करते हैं, जिससे इनका साइज डबल हो जाता है। साइज डबल, साइज चेंज्ड। तो दूसरी बावल को क्या हो गया? तो वो स्प्राउट हो गए, स्प्राउट हो गए। और तीसरे को क्या हो गया? नो चेंज। इसमें कोई तब्दीली रोनमा नहीं हुई। हैव द सीड्स स्प्राउटेड इन बावल फर्स्ट? नो, क्योंकि उनकी साइज सिर्फ साइज डबल हो गया, स्प्राउट तो नहीं कर सके। हैज द सीड्स स्प्राउटेड? यस, वो स्प्राउट हो गए। हैज द सीड्स स्प्राउटेड इन बावल 3? नो। तो ये आज का टॉपिक था सीड के हवाले से। तो इंशाल्लाह आगे इसके बहुत सारे जिसमें सीड्स वाई सीड्स आर वंडरिंग, सीड डिस्पर्सर, तो वो आगे पढ़ेंगे। इसमें पिचल प्लांट है वो भी आगे पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह कल वो भी पढ़ेंगे।